हेलो दोस्तों, न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं तो ट्वेल्थ फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 1 यानी क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, ठीक ना। तो उसमें जो है हम लोग आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक, किसके बारे में बात करेंगे? विद्युत क्षेत्र। और दूसरी चीज़ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे और आगे और देखेंगे डेरिवेशन एक आध तो। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है? तो विद्युत क्षेत्र अभी जो है हम लोग विद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में हम लोग जो है पिछले वीडियो के अंदर जान चुके हैं। अभी हम लोग को जो बेसिकली जिस पॉइंट के बारे में बात करना है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक, क्या देखना है हम लोगों को? तो देखना है विद्युत क्षेत्र। ठीक, क्या देखना है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र सबसे ही हमको समझ में आ रहा है कि जो विद्युत का जो क्षेत्र होगा, ठीक, क्या होगा? जो मतलब विद्युत का जो क्षेत्र होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। सिंपल सा जैसे मान लेते हैं क्या है कि इसको समझने के लिए कि किसी आवेश के, ठीक ना, आसपास का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? एक आवेश है। ठीक, ये क्या है? हमारा एक आवेश है। इसका आसपास का जो भी क्षेत्र होगा, जो भी क्षेत्र कहने का मतलब ये तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जहां तक जो है इस आवेश के आसपास का मतलब प्रभाव होगा, ठीक, इस आवेश के चारों ओर जहां तक इसका प्रभाव होगा आवेश का, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। यानी इसके आसपास का क्षेत्र को विद्युत आवेश मतलब विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं, लेकिन जो है इसकी आसपास का क्षेत्र तो बहुत सारा क्षेत्र होगा, लेकिन वह उसको नहीं, किसको बोलेंगे? तो जहां तक क्या करेगा, जो आवेश रहेगा वो अपना प्रभाव छोड़ेगा, जहां तक वो अपने आवेश का अनुभव कर पाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ठीक, यानी किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक क्या करता है, वो अपने प्रभाव का अनुभव कर पाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। जैसे क्या होता है कि ये मान लेते हैं ये क्या है? उसका प्रभाव एरिया है। ठीक, जहां तक क्या करता है अपना प्रभाव दिखा पाता है। ठीक, यहां तक जो है इसका प्रभाव आता है इतना तक। ठीक, ये क्या हो गया? हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया। इधर अगर हम मान लेते हैं, देखा जाए यहाँ पर जैसे ये एक चुंबक की तरह कार्य करता है। ठीक, समझते हैं। अगर यहाँ पर कोई धातु को रख दिया जाए तो ये काम नहीं करेगा। अगर इस ये लाइन पॉइंट पर रख देंगे तो ये क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। ठीक, यानी यहाँ पर ये क्या कर रहा है? अपना प्रभाव दिखा रहा है। उसी प्रकार से क्या है हमारा विद्युत भी है कि यहाँ तक जो है हमारा जो है आवेश अपना प्रभाव दिखाएगा। इसके बाद अगर इस बाउंड्री से अगर बाहर चले जाते हैं तो नहीं दिखाएगा। तो उसी चीज को बताया गया है कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक क्या करता है, वो अपने प्रभाव का अनुभव कराता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो ये चीज जो है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अभी नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर स्थित, ठीक, विद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, ठीक, उस बिंदु पर क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ये मान लेते हैं क्या है? हमारा विद्युत क्षेत्र है। ठीक, ये क्या है? हमारा विद्युत क्षेत्र है। इसके किसी भी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे क्या हो गया? मान लेते हैं हमारा धनावेश यहाँ पर है। ठीक, अब बात किया जाए, धनावेश यहाँ पर है, अब इसके कहीं पर भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, या फिर यहाँ पर किसी भी बिंदु पर, ठीक, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव, जैसे क्या करता है कि ये हमारा धनावेश है, ये भी है और ये भी है, ये क्या करता है? इधर की ओर बल लगाता है, इधर की ओर लगाता है, इधर की ओर लगाता है। इस प्रकार से जो है जितना मतलब का क्या करता है? बल की अनुभव करता है। ठीक ना, वो जितना बल का अनुभव करता है उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जहां तक वो क्या करेगा? अपना प्रभाव दिखाएगा। ठीक, जैसे क्या है? ये इसका प्रभाव ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस प्रकार से। ठीक ना, तो जहां तक क्या करता है? अपना प्रभाव को दिखाता है। ठीक ना, जहां तक वो अपना बल का अनुभव कर पाता है उसे उस बिंदु पर क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे क्या है, ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है। जो धन आवेश है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही रहेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर स्पेशली बताया है कि एकांक धनावेश, यहाँ पर जो भी होगा वो क्या होगा? धनावेश होगा। धनावेश होगा तो इस इधर की ओर क्या होगा? बल नहीं लगेगा, बल क्या होगा? बाहर की ओर लगेगा। ठीक ना, धन आवेश, धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब बाहर की ओर लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर धन आवेश का मतलब क्या होता है? ये क्या होगा? यहाँ से आवेश क्या करेगा? बाहर की ओर जाएगा। ठीक ना,
यानी धन का मतलब होता है देना, ठीक ना, एक किसी को देगा, यहाँ से चार्ज क्या होगा, रिलीज होगा। और ऋण का मतलब क्या होता है, ये मान लेते हैं क्या हमारा ऋण है, तो यहाँ पर क्या होगा, आवेश की जैसे बल किस ओर लगेगा, तो इधर बल लगेगा हमारा, ठीक ना। यहाँ पर बाहर की ओर लग रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा है, अंदर की ओर बल लग रहा है, इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पर जैसे धन आवेश है तो क्या होगा, ये बाहर की ओर अपना बल लगाएगा, जो भी इसका बल होगा, जैसे कि क्या बोला है कि जितने बल का अनुभव करेगा, ठीक। तो जहाँ तक क्या करेगा, ये अपना प्रभाव दिखाएगा, जैसे इसका जो भी प्रभाव है ये कहाँ तक भेज पा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो इस प्रकार जो है एक क्या हो गया, इसका प्रभाव हो गया, ठीक ना। एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव कर रहा है वही क्या होगा, उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो ये पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया होगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक प्रकार का सदिश राशि है, क्योंकि ये इसकी जो दिशा होता है क्या होता है, निश्चित होता है। अगर मान लेते हैं ऋण आवेश है तो उसकी दिशा क्या होगा, उसकी विद्युत क्षेत्र की ओर होगी, ठीक ना। जहां पर विद्युत क्षेत्र जिस पॉइंट पर हम धन आवेश या ऋण आवेश ले रहे हैं उसकी ओर होगा, और अगर धन आवेश है तो क्या होगा, वो बाहर की ओर दिखाएगा, ठीक। तो एक प्रकार का क्या है, सदिश राशि है, ठीक। और इसका एसआई मात्रक की बात किया जाए तो क्या होता है, एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, ठीक। और इसका विमीय सूत्र की बात किया जाए तो विमीय सूत्र होता है हमारा ml होता है t माइनस क्या होता है, t के पावर माइनस का 3, a के पावर में क्या होता है माइनस का 1, इस प्रकार से, ठीक। और दूसरी चीज क्या है, अगर दूसरी चीज बात किया जाए, जैसे क्या होता है इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रेजेंट किया जाता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट किया जाता है, E से, ठीक। E इक्वल क्या होता है, तो F बाई क्या होता है, Q 0 होता है, ठीक, इस प्रकार से। तो ये चीज जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपको जो है जितना हो सका वो हमने बताने का कोशिश किया है। आई होप आपको ये चीजें जो है समझ में आया होगा, ठीक। अभी जो है एक डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो व्यंजक, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा डायग्राम के थ्रू, कि डायग्राम के थ्रू जो है हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। हमको बेसिकली फाइंड क्या करना है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, एक पॉइंट हो गया, ठीक ना। यानी ये क्या हो गया, बिंदु, इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, ठीक ना। बिंदु ओ पर हम क्या मान लेते हैं, एक आवेश ले लेते हैं, वो क्या है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक। अब इससे ये क्या है, यहाँ पर एक बिंदु और ले लेते हैं, जैसे यहाँ ये जो बिंदु है, ठीक, ये बिंदु क्या है, ओ है, और ये बिंदु क्या मान लेते हैं, इसको पी है, ठीक ना। ये बिंदु क्या है हमारा, पी है, यानी ओ से पी की दूरी हम कितना मान लेते हैं, आर है, ठीक। ओ से पी की दूरी कितना है, आर है, जिस पर क्या है, बिंदु पी है, यानी बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है, हमारा बिंदु पी है, ठीक। यहीं पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर बात किया जाए तो विद्युत क्षेत्र किस ओर लगेगा, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र अपना बल किस ओर लगाएगा, तो इधर लगाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, इधर होगा, ठीक ना, इस साइड होगा, पी से आगे। अब मान लेते हैं कि बिंदु यहाँ पर जैसे ओ पर हम प्लस क्यू आवेश माने, ठीक। यहाँ पर एक और कल्पना कर लेते हैं कि क्या है, क्यू 0 है, ठीक ना। बिंदु पी पर आवेश क्या है, क्यू 0 है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या हम माने हैं, कि क्या माने हैं कि एक बिंदु, ठीक ना, एक बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है, उससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर क्या है, क्यू 0 आवेश रखे हैं हम लोग, ठीक। तो इस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E इक्वल। तो सबसे पहले बात करते हैं कूलाम के नियम से। किसके नियम से, तो कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, नियम, ठीक। अब एक चीज जो है यहाँ पर जब भी आप इसको लिखेंगे, ठीक, जैसे बोर्ड में अगर पूछ दिया या फिर कोई भी एग्जाम में पूछ दिया, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, माना लिखना है। जो हम यहाँ पर डायग्राम में जो भी बनाए हैं, ठीक, उसको हमको मान के लिख देना है, ठीक। क्या लिखना है कि माना क्या है, हमारा एक बिंदु ओ जिस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक ना। माना एक बिंदु ओ है जिस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, उससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हम क्या किए हैं, क्यू 0 आवेश की कल्पना किए हैं, ठीक। तो हमको क्या करना है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब कूलाम के नियम से
क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से क्या होता है, एफ इक्वल क्या होता है, तो 1 बाई क्या होता है 4 पाई और क्या होता है एप्सिलॉन 0, ठीक ना, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक। और फिर क्या हो जाए Q1 Q2 होता है, ठीक ना, Q1 Q2 को जो हम लोग अपने से कंसीडर कर लेते हैं Q इंटू क्या होगा Q नॉट या फिर Q0, ठीक ना, Q0 बाई क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार से इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, समीकरण नंबर 1 है। और अभी अभी जो है हम लोग क्या पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर लिखेंगे परंतु हम क्या जानते हैं, परंतु विद्युत, ठीक ना, परंतु क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या हो जाएगा, E इक्वल क्या होता है, E इक्वल क्या होता है एफ बाई क्यू 0 होता है, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर जो भी दिया है इसको हम क्या करते हैं, अब समीकरण 1 व का से समीकरण 2 से, ठीक ना, तो 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारा, हम कंपेयर करेंगे, ठीक। यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, जैसे क्या करते हैं, समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में एफ का मान रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इक्वल देखा जाए तो एफ के जगह में जब मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और फिर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन 0, फिर क्या हो जाएगा Q इंटू Q0 बाई कितना है R का स्क्वायर है, ठीक। और बटे में क्या हमारा दिया हुआ है, तो बटे में दिया हुआ है हमारा Q0, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा Q0 इस प्रकार से। अब ये Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इस चीज को हम लोग आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा E इक्वल, तो E इक्वल हमारा बच रहा है कितना, तो बचेगा 1 बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, और फिर Q बाई R का स्क्वायर, क्या बचेगा Q बाई R का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो यहां तक जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यही है क्या है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी चीज को हमको क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक। यहां पर हम क्या करेंगे, इसका मात्रा को लिख देंगे। मात्रा क्या है हमारा, न्यूटन पर कूलाम, यानी क्या है न्यूटन पर कूलाम है, ठीक, न्यूटन पर कूलाम, इस प्रकार से। तो यही क्या है हमारा विद्युत क्षेत्र के बिंदु आवेश के, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक। यहां तक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप जो है आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का जो भी बातें थी वो भी समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नया चीज जो है हमको फिर से सीखने को मिलेगा। तो अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और देखिए एक चीज़ है कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है या फिर आप क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप अपने दोस्तों तक भी इस बात को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आसानी से कुछ चीज़ जो है नहीं समझ में आ रहा है तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।